ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। यहाँ यह शंका होती है कि आत्मा नित्य और अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं हो सकता, अतः उसके लिए शोक करना नहीं बन सकता। और शरीर नाशवान है, उसका नाश होना अवश्यंभावी है, अतः उसके लिए भी शोक करना नहीं बनता। यह सर्वथा ठीक है, किंतु आत्मा का जो एक शरीर से संबंध छूटकर दूसरे शरीर से संबंध होता है, उसमें उसे अत्यंत कष्ट होता है, अतः उसके लिए शोक करना कैसे अनुचित है। इस पर कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यानि संयाति नवानि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। इससे अभिप्राय यह है कि पुराने शरीर के त्याग और नए शरीर के ग्रहण में अज्ञानी को ही दुख होता है, विवेकी को नहीं। माता बालक के पुराने गंदे कपड़े उतारती है और नए पहनाती है तो वह रोता है, परंतु माता उसके रोने की परवाह ना करके उसके हित के लिए कपड़े बदल ही देती है। इस प्रकार भगवान भी जीव के यथार्थ हित के लिए उसके रोने की कुछ भी परवाह ना करके उसके देह को बदल देते हैं, अतएव यह उदाहरण उचित ही है। भगवान ने यहाँ शरीरों के साथ जीर्णानि शब्द का प्रयोग किया है, परंतु यह कोई नियम नहीं है कि वृद्ध होने पर अर्थात शरीर पुराना होने पर ही मनुष्य की मृत्यु हो। नई उम्र के जवान और बच्चे भी मरते देखे जाते हैं, इसलिए यह उदाहरण युक्त नहीं जचता। यहाँ जीर्णानि पद से 80 या 100 वर्ष की आयु से तात्पर्य नहीं है। प्रारब्धवश युवा या बाल जिस किसी अवस्था में प्राणी मरता है वही उसकी आयु समझी जाती है, और आयु की समाप्ति का नाम ही जीर्ण अवस्था है, अतएव यह उदाहरण सर्वथा युक्ति संगत है। यहाँ कपड़ा बदलने वाला मनुष्य तो एक साथ भी 3-4 पुराने वस्त्र त्याग कर नए धारण कर सकता है, परंतु देही यानी जीवात्मा तो एक ही पुराने शरीर को छोड़कर दूसरे एक ही नए शरीर को प्राप्त होता है। एक साथ बहुत से शरीरों का त्याग या ग्रहण युक्ति से सिद्ध नहीं है। जीवात्मा अब तक न जाने कितने शरीर छोड़ चुका है और कितने नए धारण कर चुका है, तथा भविष्य में भी जब तक उसे तत्व ज्ञान ना होगा तब तक न जाने कितने असंख्य पुराने शरीरों का त्याग और नए शरीरों को धारण करता रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।